क्लास 9 कक्षा 9 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड है 402 यूनिट 5 देख रहे हैं ग्रीन स्किल्स। कॉन्जर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। एनर्जी कॉन्जर्वेशन, एनर्जी शक्ति जहां से भी हमको पावर मिलती है उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि हम बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब यह है ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो एक बार आपने यूज कर लिए तो वो इट विल नॉट लास्ट, वो खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि इनकी नंबर लिमिटेड है। हम जानते हैं कि कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ये लिमिटेड है। ज़रूरी ये हो जाता है कि हम इनको कंजर्व करें, इनका संरक्षण कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा करें। पहली चीज़ कंजर्वेशन का मतलब क्या हो रहा है कि भाई हम इसको इस तरीके से उपयोग करें कि इसका वेस्ट ना हो और ये सभी के लिए अवेलेबल हो। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम क्या स्टेप्स अपना सकते हैं कि हम एनर्जी को कंजर्व करें। पहली चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि अपने घर में ज़रूरत कम है या फिर लाइट की ज़रूरत नहीं है, फ़ैन चल रहे हैं बगैर बात के, ऑफिसेज में चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, चाहे आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम है जो एनर्जी कंजम्पशन करता है, कि एनर्जी कहाँ से आती है। एनर्जी आती है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है मैक्सिमम किससे होती है? कोल से। आप ये नहीं मानिए कि डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है, बहुत ही कम परसेंटेज है। असली जो है कोल से पैदा होती है। और कोल क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और ये बहुत सारा पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। अगली बात आती है कि भाई जो भी बल्ब्स आप यूज़ करें, एलईडी बल्ब यूज़ करें या एनर्जी एफिशिएंट बल्ब यूज़ करें, जो बल्ब है उनको साफ रखें, क्योंकि अगर वो उनमें गंदगी है तो वो कम लाइट देंगे, तो आप दूसरी लाइट जला लेंगे। ट्यूब्स हैं, बल्ब्स हैं, अगर इनकी आप गंदगी ही साफ कर दें तो 10 से 20% करीबन इनकी लाइट बढ़ जाती है, या फिर एनर्जी जो कंजम्पशन इनका कम हो जाता है। इसके बाद कुकिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्राई पैन का यूज़ करते हैं, और जैसे अगर हम नॉनवेज गलाना है तो गलाते रहते हैं। आप इसके लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करिए। प्रेशर कुकर बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, कम एनर्जी यूज़ करके, क्योंकि आप यूज़ तो एलपीजी ही कर रहे हैं ना, वो कहाँ से आ रहा है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। इसके अलावा कि जब भी आप खाना बनाएं तो अपना जो कुकिंग, जो जैसे कुकिंग कर रहे हैं आप, इस लिड को कवर रखें, और इससे क्या होगा कि एक तो एनर्जी भी कम लगेगी और आपका कुकिंग, मतलब आपकी जो खाना बनाना है वो भी बहुत तेज़ हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो एयर कंडीशनर्स हैं, हीटर, ड्रायर्स, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ जिसमें मोटर होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। तो अगर ज़रूरी नहीं है तो उसको उपयोग मत करिए, और अगर उपयोग कर भी रहे हैं तो कम से कम करिए। रेफ्रिजरेटर आपको ओपन नहीं करना है। रेफ्रिजरेटर ओपन होते ही बहुत सारी एनर्जी यूज़ करने लगता है, यानी कि जो आपका फ्रिज है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने गर्म खाना बनाया है और सीधा आपने फ्रिज में रखना शुरू कर दिया तो ये डबल एनर्जी रेफ्रिजरेटर लेगा। पहले जो खाना है उसको आप थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद फ्रिज में रखिए। और जैसे मैंने कहा प्रेशर कुकर, सोलर कुकर, इसको यूज़ करिए। अगर आप देख रहे हैं कि भाई आप एक कार में एक आदमी बैठा हुआ तो गलत है ना। जितना ज़रूरी हो आप अपने दोस्तों के साथ जाएं, या बस या जिसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं उनमें जाइए। आज के समय थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कोरोना के टाइम पे, लेकिन कोशिश ये करिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको एनर्जी कंजर्व करनी है तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उस पर ध्यान देना है। जब ज़रूरत नहीं है उसको हटा दीजिए। सही तरीके से टेम्परेचर यूज़ करिए। जो भी आप एनर्जी कंजर्वेशन के जो अप्लायंसेस हैं उसमें देखिए 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग होती है, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए होता है। फूड कंजर्वेशन, अब जैसे मैंने आपको बताया आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे 90s किड जो हैं, वो किसी भी खाने में या पार्टी में जाते हैं या किसी भी जगह खाना खाने जाते हैं तो वो ऐसे प्लेट में वो आधा खाना छोड़ देते हैं। पता नहीं वो आप उसको अपनी इज्जत समझते हैं या रुतबा समझते हैं, ये खाना आधा छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जितना आप खाना यहाँ छोड़ रहे हैं उतना ही किसी के लिए कम पड़ रहा है। और कई लोगों की ये दलील है कि अगर हम खाना फेंकते हैं तो भाई जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, उनको मिल जाता है, वो खाते हैं।
ये भी गलत है, क्योंकि जो खाना खराब कर दिया, सड़ जाए, वो तो कोई भी नहीं खाएगा। तो खाना जो बचता है उसको या तो आप किसी वेयर हाउसेज में दीजिए, या उन लोगों को जो ज़रूरतमंदों को दीजिए, या फिर रेफ्रिजरेटर में रखिए आप, क्योंकि ठंडा रहेगा तो साफ रहेगा, सुथरा रहेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे खाना बर्बाद होना। अब आप देखिए, जो हमारे एफसीआई के गोडाउन है उसमें वीट, राइस, ये सब भरा होता है और पानी गिरता है और ये सब सड़ जाते हैं। तो इसका फटाफट निस्तारण करिए, इसको उन लोगों को दीजिए जो वाकई में ज़रूरत है उनको। तो जो क्योंकि खाना बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, उसको आपको कंजर्व करना पड़ेगा। तो खाना कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप फ्रिज का इस्तेमाल करिए, चाहे आप इसको इस तरीके से लाइनिंग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि नॉनवेज जो होता है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है और मैक्सिमम लोग नॉनवेज खाते हैं आजकल। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल का मतलब है पेड़, पेड़ का मतलब है हमारी जिंदगी, क्योंकि पेड़ ही आपको ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा जो फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, बर्ड्स हैं, वो सब फॉरेस्ट में रहते हैं। तो आपको फॉरेस्ट को बचाना है। पहली चीज़ तो फॉरेस्ट को कटने नहीं देना है। जैसे आरे जंगल जब कट रहा था मुंबई में, तो लोगों ने इसके खिलाफ बगावत की, बल्कि अब जो नई सरकार आई उसने ये भी कहा था कि हम आएंगे तो ये आरे जंगल को कटने नहीं देंगे, जबकि पिछली सरकार उस पर आमादा थी। तो जो आपको अथॉरिटी ने कहा है, चाहे लोकल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, कि भाई इतना % फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, मान लीजिए 30% होना चाहिए, 40% होना चाहिए, उतना आपको रखना ही रखना है। आपको या जिसकी भी बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको एज ए कम्युनिटी इसमें शामिल होना है। आप एक इंसान है और आपको आगे के बच्चों के, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सोचना है। तो पेड़ को कटने नहीं देना है, और अगर कट रहे हैं तो मैं कहता हूं एक पेड़ के बदले आपको 10 पेड़ लगाने हैं। तो पेड़ जिंदगी है, पेड़ हमारी लाइफ है, ये हमारे जीने का स्रोत है। सवाल जवाब देखेंगे। इसमें है, व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन? एनर्जी का जो संरक्षण है, एनर्जी शक्ति, पावर आप कह सकते हैं इसको, तो इसके कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? एक तो एनर्जी को सेव करना, मतलब इसको किसी तरीके से बचाना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करना, और एनर्जी रिसोर्सेज का उपयोग करना। तो अगर इसमें सबके सब आपको कहा गया कि वे चूज करिए, तो अगर कंजर्वेशन का मतलब अब देखा जाए तो एक तो एनर्जी को सेव करना है और एफिशिएंटली यूज करना है, ताकि इसका नुकसान ना हो। कंजर्वेशन का एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है कि भाई एनर्जी को पैदा करना या एनर्जी के नए रिसोर्सेस इस्तेमाल करना। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। वो तभी हो सकता है जब एनर्जी को आप बचाएं, और जब भी उसका उपयोग करें तो सही तरीके से करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज दो तरीके के हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट अगर कैटेगरी माने। एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार आपने यूज कर लिया तो खत्म हो जाएंगे, इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका कोल है, कोयला, डीजल है, ये सन और जो वाटर है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। तो ए और बी इसका उत्तर है। यहां पर क्या था? सेविंग एनर्जी एंड यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, ये इसके उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज? अब हमने जो बात की रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो कोल तो ऊपर चला गया, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो इसको हटा दीजिए। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और इसमें अगर सीएनजी भी नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा। तो इसका उत्तर केवल सोलर एनर्जी है, यानी हमें जो सूर्य की ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, वो एनर्जी से हम बहुत सारी चीजें चला सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये कुछ चंद सवाल हैं, इसमें आप देखिएगा, राइट एनी 3 एक्शंस विच यू कैन टेक टू कंजर्व एनर्जी। और यहां पर चौथा सवाल देखिए, स्टेट एनी 3 वेज बाय विच वी कैन सेव एनर्जी। तो ये सवाल और ये सवाल ऑलमोस्ट सेम है, इसमें सेम आंसर आएगा। तो इसको मैं आपको डिस्कस भी करूंगा, बताऊंगा अभी। तो पहले, और फिर उसके बाद वाटर कंजर्वेशन है, फिर सॉइल कंजर्वेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एक्शन होंगे। 3 सवाल में पूछे गए, हम यहाँ 5 बताएंगे, कि 5 या ज़्यादा भी बता सकते हैं, क्योंकि ये आपको जितने याद रहे उतने बताइए। और याद क्या रहना है, आपको अपनी ज़िंदगी में उतार लेना है इसको। ये तो आपकी ज़िंदगी के लिए काम आना है, ये एग्जाम के लिए नहीं काम आना है। तो पहली चीज़ ये है कि भाई आप जब भी लाइट आप देखें, फैन, टीवी, घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उसको आप कम से कम उपयोग करिए, और जब ज़रूरत ना हो उसे बंद कर दीजिए। और कोशिश करिए कि आपके घर में बहुत सारा वेंटिलेशन हो, लाइट हो, ताकि बाहर की लाइट आती रहे। सुबह देखिए 6-7 बजे से लाइट आ जाती है, शाम के 5-6 बजे तक रहती है।
इस दरमियान अगर आप लाइट में पढ़ेंगे, लाइट में काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी आपकी ट्यूबलाइट बल्ब है उसमें जितनी भी डस्ट जमा है बार बार साफ करते रहिए। 10 से 20% तो एनर्जी ऐसी ही बच जाती है। जब भी खाना बनाएं तो जो कुकिंग यूटेंसिल है आपका, उसको हमेशा इस तरीके से कवर करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करिए। इससे क्या है कि कुकिंग तो फास्ट हो जाएगी खाना बनाने में। दूसरा ये एनर्जी भी आप कंजर्व करेंगे। रेफ्रिजरेटर को बहुत देर तक ओपन मत रखिए क्योंकि ये बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर यूज़ करता है। जब भी आप कहीं जाने की कोशिश करें, कार में अकेले ना जाएं। अगर ऑफिस जाते हैं तो कार पुलिंग करिए, चार लोग एक साथ जाइए। तो इससे 4 कारों में जाने वाले अगर एक कार में जाएंगे तो 3 कारों का पैसा भी बचता है, एनर्जी भी कंजर्व होती है, सारी चीज़ें बचती है। डिस्क्राइब एनी 5 मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बगैर पानी के कुछ नहीं होता। पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल शरीर के लिए तो है ही है, नहाने धोने सब चीज़ों के लिए, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, सबके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो क्या तरीके हो सकते हैं पानी बचाने के लिए? पहली चीज़ तो है डैम और रिजर्वायर। डैम अगर हम बना दें इस तरीके से पानी को रोके तो इससे फ्लड भी हम रोक सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और जहाँ इसको पानी को भेजना है वहाँ भी हम भेज सकते हैं। तो पानी का रेगुलेशन कर सकते हैं इससे। इसके अलावा हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो पानी के जरिए जमा होती है, टरबाइन से यहाँ लगा देते हैं। पानी की जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, टरबाइन घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिकल वेस्ट जो है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है यानी एफ्लुएंट जिसे हम कहते हैं, जब भी हम इनको, ये मान लीजिए पानी है, जब भी इन पे फेंकें तो इसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। क्योंकि एक तो ये गंदगी आप डाल ही रहे हैं, ऊपर से जो टेम्परेचर पे ये आ रहा है, वहाँ पर आप सोचिए कि इस टेम्परेचर पे जो यहाँ के जो एक्वेटिक लाइफ है उसका क्या होगा, वो तो मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। रेन और वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि अगर आपका ये घर है तो पानी जो आ रहा है उसको संरक्षित करिए, किसी टैंक में डालिए और टैंक को फिर इस्तेमाल यूज़ करिए। अगर पीने के लिए नहीं तो बाकी चीज़ों के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। तमिलनाडु का मैंने एग्जांपल बताया था आपको। तमिलनाडु में तो ये आपको फ़ायदा मिलता है अगर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है या प्लान किया है। एक गाँव तो ऐसा है जहाँ पर पूरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में है। जैसे मैंने बताया कि जो भी गंदगी है आपके घर से निकलती है, जो पेशाब पखाना आप करते हैं और बाकी चीज़ें जो आती हैं उसको क्लीन करना होगा, बगैर इसके रिवर में मत जाने दीजिए इसको। और पानी का इस्तेमाल जब भी हो, एक एक बूंद कीमती है, ये ध्यान रखिएगा। इसका बहुत ही जुडिशियसली, समझदारी से इस्तेमाल करिए। पानी बहुत है ऐसा नहीं है, लेकिन आप क्या समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास इतने सारे महासागर है और नमकीन पानी हम पी लेंगे, क्योंकि नमकीन पानी को अच्छे पानी में कन्वर्ट करने में भी एनर्जी लगती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन यानी कि आपका लैंड कंजर्वेशन, लैंड जमीन का कंजर्वेशन का मतलब ये क्या होता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये सब सारी चीज़ें जो देखेंगे ना, वो इसीलिए आ रही हैं कि ऐसा ज़मीन है, ठीक है। जब यहाँ पर विंड आएगा, हवा चलेगी, जब एयर में जब स्पीड आ जाती है तो उसको विंड कहने लगते हैं। तो ये विंड हो गया। इसके अलावा आप हवा, तो ये विंड तो हो ही गया। पानी, वाटर, जब वाटर आता है, और उसके अलावा ग्लेशियर, जब हिम नदियाँ नीचे आती हैं, ये सारी की सारी ज़मीन के ऊपर की परत को निकाल देती है। अब ये सॉइल इरोजन इसे हम कहते हैं। ये सबसे खतरनाक है। इससे क्या होता है, ज़मीन की जो ऊपर परत होती है वही उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करनी है। तो जो जैविक पदार्थ है, मैन्योर वगैरह है, खाद है, वो यूज़ करिए। और जो एक क्रॉप आप उगाते हैं, अगली बार वही क्रॉप मत उगाइए। हो सकता है आपको इससे फ़ायदा होता हो, लेकिन अगली बार दूसरी क्रॉप उगाइए इसमें। कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, हम जानवरों को छोड़ देते हैं और वो पूरा एरिया खा जाते हैं। उनको कम से कम उस एरिया पे जाने दीजिए, या फिर कम से कम ग्रेजिंग कराएं, क्योंकि इसके ऊपर जो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो ये ज़मीन वैसे ही ख़राब हो जाएगी। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि एक अगर पौधा कटे तो 10 पौधे लगाइए, क्योंकि पौधों के कारण ये पौधे की जो इनकी जो रूट्स होती हैं वही तो ज़मीन को पकड़ के रखती हैं, और उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आंधी को रोकती हैं। ये जंगल के तो फ़ायदे अनेक हैं। टेरेसिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए हिली एरियाज है, पानी आएगा, हवा आएगी तो ज़मीन को लेके चली जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से बनाइए, यूँ स्टेप फार्मिंग करिए, यूँ ऐसे। और दूसरा कंटूर फ्लोइंग का मतलब ये है कि भाई अगर ये पहाड़ इस तरीके से है तो यूँ इस तरीके से इसकी आपकी फ्लोइंग होनी चाहिए राइट एंगल पे। मतलब ये स्लोप है तो ऐसी फ्लोइंग होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप उठा के रख दीजिए तो पानी आएगा तो यहाँ ठहर जाएगा, पानी आएगा तो ठहर जाएगा। तो इससे खेती भी होगी और पानी का कंजर्वेशन भी होगा, सॉइल इरोजन भी कम होगा। ये तरीके हैं सॉइल कंजर्वेशन के। स्टेट एनी 3 ways बाई विच वी कैन सेव एनर्जी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको लिखना हो तो उसके लिए ये आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं।
चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की, चैप्टर की। बहुत शुक्रिया।